का पहला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को साथियों। 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो पुर्तगाल से आजाद हुआ था, इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को साथियों। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी साथियों। गोवा के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं साथियों। गोवा में है दूध सागर झरना, जो है वो कहां पर है? तो गोवा में है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया साथियों। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 30 मई 1987 को। और गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को साथियों। नंदा झील गोवा में है, जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ है? तो गोवा में हुआ है साथियों। गोवा में क्लीन एथॉन का आयोजन हुआ है, और यह किस बीच पर हुआ है? तो मेरी मारा बीच पर हुआ है साथियों। कौन से बीच पर हुआ है? मेरी मारा बीच पर साथियों हुआ है साथियों। यहां से आपका प्रश्न ये बनता है कि मेरी मारा बीच किस राज्य में है? तो गोवा में है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? तो गोवा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन साथियों कहां हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव तो गोवा में हुआ है साथियों। गोवा में एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का नाम है हेरिटेज फेस्टिवल। क्या नाम है साथियों? हेरिटेज फेस्टिवल। कहां होता है? तो गोवा में होता है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहां हुआ? गोवा में हुआ। और गोवा में मैंने एक झरना का नाम बताया, दूध सागर झरना, ये कहां पर है? तो गोवा में है साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 साथियों। यहां से सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि इसका आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा हरियाणा, और सेकंड स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश साथियों। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। और इसमें सबसे अधिक मेडल किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता साथियों। अब हरियाणा ने जीता है, तो हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 105 अर्थात 105 पदक हासिल किया और प्रथम स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने साथियों 25 स्वर्ण पदक जीता, 23 रजत पदक जीता, 14 कांस्य पदक जीता, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने कुल 62 पदक जीता साथियों। और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा साथियों। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका आयोजन कहां हुआ? तो दिल्ली में हुआ। अब देखो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा के गवर्नर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा में राज्यसभा कितना है? 5 और लोकसभा कितना है? 10। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हरियाणा में है साथियों। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। खापरवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। साथियों दालमा झील कहाँ है? हरियाणा में दालमा झील है। दालमा झील किस राज्य में है? हरियाणा में। साथियों हरियाणा में है सौरिहंद परियोजना। अगर मैं रिहंद बोलूं तो उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर है। लेकिन यह है सौरिहंद परियोजना जो सतलज नदी पर है, हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? करनाल में। साथियों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम में। साथियों गुरुग्राम में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्णा एटीएम गुरुगांव में ही साथियों बना था। और भारत का पहला हेली हब, वहां पर हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। भारत का पहला हेली हब कहां बना? तो गुरुगांव में बना। साथियों बुनकरों का शहर किसे बोला गया है? पानीपत को। और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो हरियाणा के हिसार में है महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने असम सीमा पर साथियों 1000 वर्ग किलोमीटर, सही कर लेना, 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर की योजना की शुरुआत की है। साथियों ऐसा कौन सा देश है जिसने असम सीमा पर कितना किलोमीटर? तो 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर योजना की शुरुआत की है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। सी इसका आंसर हो जाएगा भूटान ने। साथियों किसने किया है साथियों? तो भूटान ने किया है।
1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर योजना की शुरुआत, इसका नाम रखा गया है गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना साथियों। ये किसने किया है? भूटान ने किया है साथियों। तो भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटाय त्शेरिंग। भूटान की राजधानी क्या है साथियों? थिम्पू है। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीज न्यूट्रम साथियों, भूटान की करेंसी है साथियों। अगला प्रश्न साथियों है, आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है आनंद विवाह अधिनियम साथियों। ये आनंद विवाह साथियों क्या है? तो यह साथियों अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। यही है आनंद विवाह अधिनियम जो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। अब जम्मू कश्मीर में लागू किया गया साथियों है, तो जम्मू कश्मीर साथियों पहले राज्य था। इसे यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को साथियों इसे बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को साथियों इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसके उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है साथियों। जब जम्मू कश्मीर साथियों ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ के उपराज्यपाल साथियों कौन है? तो मनोज सिन्हा है। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? मेहर चंद्र महाजन साथियों जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मेहर चंद्र महाजन थे साथियों। कौन थे? मेहर चंद्र महाजन। जम्मू कश्मीर के अंतिम मुख्यमंत्री और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो महबूबा मुफ्ती साथियों जम्मू कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री भी थी और पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और इनके बाद साथियों जम्मू कश्मीर जो बन गया वो क्या बन गया? तो केंद्र शासित प्रदेश साथियों बन गया था। क्या बन गया साथियों? तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था साथियों। जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो करण सिंह साथियों जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? करण सिंह साथियों। साथियों जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे? तो सत्यपाल मलिक साथियों। कौन थे? सत्यपाल मलिक साथियों जम्मू कश्मीर के अंतिम क्या थे? तो राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा साथियों। निशांत बाग का निर्माण किसने करवाया था? अंडमान आसफ खान ने करवाया था। चश्मा शाही का निर्माण किसने करवाया था? अली मर्दाना खान ने करवाया था। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में साथियों है। ये कहां पर साथियों है? तो जम्मू कश्मीर में। पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो नूर जहां ने करवाया। साथियों हजरत माल मस्जिद का निर्माण साथियों कहाँ है? ये तो श्रीनगर में हजरत माल मस्जिद है साथियों। डांची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है? झेलम नदी पर। पालक दुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो मारूसूदर नदी पर साथियों है। किस नदी पर है? मारूसूदर नदी पर। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सतलज परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बना है साथियों। साथियों डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। साथियों डल झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट किस देश ने लॉन्च किया है? तो अपने प्यारे देश भारत ने साथियों सोलर पावर से चलने वाली भारत की सबसे तेज बोट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को अलापुझाई में नाव गथी पनवाली यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है साथियों। कहाँ लॉन्च किया गया साथियों? तो ये लॉन्च किया गया है नवगाथी पनवाली यार्ड में। इसका नाम क्या है? बाराकूडा साथियों। क्या नाम रखा गया है? बाराकूडा को। बाराकूडा बोट को साथियों कहाँ लॉन्च किया गया है? अल्पापूझा में नाव गथी पनवाली यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। और ये बाराकूडा जो है ये भारत की सबसे तेज चलने वाली सौर इलेक्ट्रिक बोट है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता साथियों है? तो अंडर 19 एशिया कप जो जीता है वो पहली बार बांग्लादेश ने जीता है। यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को 195 रन से हराकर साथियों ये जो अंडर 19 एशिया कप है ये दुबई में हुआ था और बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका।
बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना साथियों बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं। साथियों संप्रीति थल सैनिक अभ्यास बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो आपका है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो आपका है ये कहां पर है? बांग्लादेश में है। साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध किस खेल से साथियों है? तो क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है रमन सिंह किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं रमन सिंह साथियों। कौन बने हैं? रमन सिंह। अब छत्तीसगढ़ के बने हैं साथियों छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ये साथियों आपको रेड कलर में जो दिख रहा है साथियों यही है छत्तीसगढ़ साथियों। देखो छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय बने हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट कितना साथियों है? तो 90 है विधानसभा सीट। साथियों छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली 54 सीट, आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिली 35 सीट और अदर को साथियों 1 सीट साथियों मिली छत्तीसगढ़ में। साथियों छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। देखो छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य है, पिंगला बाघ रिजर्व साथियों कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। दुधवा बांध महानदी पर है, गागरेल बांध महानदी पर है और छत्तीसगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में साथियों चित्रकूट झरना है और साथियों इस चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ को बोला गया है धान की डलिया साथियों। क्या बोला गया है? धान की डलिया। साथियों छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य साथियों हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो बने हैं वो विष्णुदेव साय बने हैं साथियों। कौन बने हैं? विष्णुदेव साय साथियों। साथियों ये था हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो कृषि विपणन सुधारों में साथियों आंध्र प्रदेश जो रहा है ये प्रथम स्थान पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश साथियों। अब आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में तो आंध्र प्रदेश को 94 अंक मिले हैं और दूसरे स्थान पर साथियों उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश को 92 अंक मिले, सही कर लेना। उत्तर प्रदेश को कितने अंक मिले हैं? 92 अंक साथियों मिले हैं। साथियों देखो अब यह रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग की है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग के साथियों अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। साथियों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के सीईओ है साथियों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च 1980 को साथियों पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की स्थापना हुई। कब हुई? 22 मार्च 1980 को साथियों पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट अर्थात पेटा
पेटा को साथियों। पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन बनी है? तो दिया मिर्जा बनी है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन थी? आलिया भट्ट थी। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन है? तो सोनाक्षी सिन्हा साथियों है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022। 21 कौन है? आलिया भट्ट। और 23 कौन बनी है? दिया मिर्जा बनी है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी का संबंध साथियों आज का आपका 2 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? और दूसरा आपका है हाल ही में किस देश ने पहली बार अंडर 19 कौन सा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।